पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा। तेल बचाने की पीएम मोदी की अपील के बाद देश के बड़े बड़े वीआईपी अपनी आलीशान गाड़ियों को छोड़कर सादगी के रास्ते पर निकल पड़े। आइए हम देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ रहा है, इसीलिए देशवासियों को तेल बचाने के लिए संकल्प लेना होगा। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। पीएम मोदी की इस अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। सरकार से लेकर सियासत तक कहीं काफिले छोटे हो गए तो कहीं मंत्री साइकिल, बाइक और ऑटो से तक का सफर इसी सार्वजनिक परिवहन से तय किया। बीकानेर में जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं, उस सब कार्यक्रमों में मैं सरकारी गाड़ी के बजाय ई रिक्शा के माध्यम से वो सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा। मुंबई के भारी ट्रैफिक और वीआईपी कल्चर के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक अलग अंदाज में दिखे। वे अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बुलेट पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे। उनके साथ संस्कृति मंत्री आशीष शेलार भी पीछे हेलमेट लगाकर बैठे थे। सिक्योरिटी गार्ड भी बाइक पर सवार थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने काफिले छोटे कर दिए हैं और पुलिस से भी इसे कम करने का आग्रह किया गया है। सीएम फडणवीस ने मंत्रियों और अधिकारियों को ऑनलाइन बैठक करने को कहा है। जब हम ऐसा करते तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचती है, इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया हूँ और हम लोगों ने बहुत निर्णय किए हैं किस प्रकार से हम लोग देश का पैसा बचा पाए, इसका प्रयास किया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने भी पीएम की अपील को जमीन पर उतारा। वे पैदल चलकर मंत्रालय पहुंचे। उनका कहना था कि पैदल चलना न केवल देश का तेल बचाना है, बल्कि ये सेहत के लिए भी एक बेहतर विकल्प है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साइकिल चलाते हुए विधानसभा और अपने दफ्तर पहुंचे। सुबह जब वित्त मंत्री 10 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से साइकिल चलाकर विधानसभा के लिए निकले तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। मंत्री ने न केवल साइकिल चलाकर एक संदेश दिया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। पीएम मोदी की अपील का असर ये हुआ कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का काफिला भी छोटा हो गया। सीएम सैनी जब घर से बाहर निकले तो उनके वाहनों का काफिला काफी छोटा था और ऐसी ही तस्वीरें हरियाणा के मंत्रियों और अधिकारियों के वाहनों के काफिले की भी थी। यहाँ तक कि कई मंत्री तो गाड़ी छोड़कर साइकिल पर सवार होकर सफर करते नजर आए। उनमें मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी एक थे, जो साइकिल पर सवार होकर बीजेपी कार्यालय पंचकमल में आयोजित निकाय चुनाव सम्मान समारोह में पहुंचे।
ये तस्वीरें भी आपको हैरान कर सकती हैं। ये गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो साइकिल से ही रवाना हो गए। उनकी सिक्योरिटी टीम भी साइकिल पर साथ चल रही थी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाई और गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके काफिले के आगे सिर्फ 2 गाड़ियां चल रही थीं। वे गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक थीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पीएम मोदी की अपील को जमीन पर उतार दिया है। उन्होंने अपने काफिले को 60% तक कम कर दिया है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में केवल 4 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रिक हैं। रेखा गुप्ता ने कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। प्राइवेट दफ्तर से भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की जाएगी। अब बारी है हमारी और आपकी, ताकि वैश्विक संकट का मुकाबला आसानी से कर सकें। टीम न्यूज़ नेशन। डीजल पेट्रोल पर भी 3 रुपए बढ़े हैं और डीजल यहाँ पर बढ़वा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? कश्मीर। क्या कहेंगे सर, 3 रुपए बढ़ा दिए हैं, सरकार ने पहले इंडिकेशन दे दिया था बढ़ेंगे पैसे। अब बढ़ेंगे तो अब क्या करें, अब हम कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे गवर्नमेंट का काम है, वो हम क्या बोल सकते हैं सर। पॉकेट पर असर पड़ेगा आपकी भी? पॉकेट में तो ऐसे पहले से पड़ रहा है। गरीब आदमी तो मर रहा है। ठीक है, गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं आजकल इस दुनिया में। जितने गरीब माइनस आदमी है ना, उसकी तो कोई जिंदगी नहीं। जैसे मकोड़ा टिड्डा मकोड़ा है ना, जैसा है गरीब आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई तो बढ़ रही है, गरीब आदमी को कौन पूछ रहा है। सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल को कोशिश करें कम से कम खर्च करने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अच्छी बात है, वो तो कम करना चाहिए। और उस हिसाब से लड़ाई की वजह से वो तो कम होना चाहिए। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से ये सब हो रहा है, जो क्रूड ऑयल महंगा हुआ है उसी सबसे ये सब बढ़ रहा है। उसी की वजह से बढ़ रहा है सारा। लेकिन जनता पिस रही है, आम जनता। आम जनता पिसेंगे सर, उसमें तो पिसेंगे, क्या कहेंगे। तो आम जनता पिस रही है और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप देखेंगे जिस तरह से मीटर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। 3 रुपये प्रति लीटर दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अलग अलग जो महानगर हैं वहाँ पर अलग अलग तरह से जो रेट हैं वो रिवाइज किए गए हैं, लेकिन सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबूजी आप क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं? सर गरीब आदमी तो मतलब जेब पर असर पड़ेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर वो भी उस हिसाब देखना है। जैसे ये मीटर घूम रहा था, क्या वैसे ही घर का मीटर भी घूमेगा अब महंगाई में? क्यों नहीं घूमेगा, घूमेगा तो घूमेगा। मीटर घूम रहा है, घर का जो मीटर है वो भी तेजी से घूमेगा। उसका असर आम जनता, घर की जनता सभी पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।